आज हम पढ़ेंगे 20वें का 8वां श्लोक। विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थ किया गया है कि हम हत्यारे को पाखंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक बार प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिस्सा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा को अनुमति है। शल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी का मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप कर्म की संभावना नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तो उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृति तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ हो हृदय से शक्ति साधन का व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को व्याध्या को बालकाल से कोमल व्यवस्था और फिर तरुण व्यवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से नए परिवर्तन दूसरे शरीर में विस्तारित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा को कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक द्वारा क्षेत्र उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा को उपमा तो दो मित्र पक्षियों से ही गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इसे से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विपत्ति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर आधारित संघर्षशील है, किंतु स्वामी वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है, ताही प्रमत्रंत पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खोने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और
उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने साक्षात मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उसके शरीरों के वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से युक्त मुक्त हो जाएंगे। बलिवेदी पर या धर्मयुद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। सारे हथियार, तलवार, आवश्यक वृक्षों के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नान्य हथियारों को गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है, जो भी तो आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिकों हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। हरे कृष्ण।